आत्मकारक ग्रह क्या है? और अगर शनि आत्मकारक ग्रह है तो क्या होता है? यह सवाल कुछ दिन पहले पूछा गया था। आज मैं इसका उत्तर दूंगा। एक सुंदर पुराना हिंदी गाना है। यह इस तरह है, गाना तुझे क्या पानी मिलेगा कोई नहीं जानता। गीत की पंक्तियां विचारशील हैं। यह कहता है झील का पानी नदी में मिल जाता है, नदी का पानी महासागर के पानी में मिल जाता है। हालांकि जो महासागर का पानी किससे मिलता है कोई नहीं जानता। आत्मकारक की स्थिति भी इसी तरह है। आत्मकारक का सच्चा स्वरूप महासागर की तरह विशाल और गहरा है, और जिस तरह स्रोत समुद्र है जिसमें इस ग्रह के सभी जल मिलते हैं, उसी तरह आत्मकारक ग्रह का स्रोत उस नक्षत्र में है जिसमें यह स्थित होता है। और आगे नक्षत्र के स्वामी की ताकत और स्थिति। इसलिए परिधि पर आत्मकारक ग्रह की कोई शक्ति नहीं होती। हालांकि यह नक्षत्र और उसका स्वामी है जो जीवन के मामलों में सभी नियंत्रण या बल्कि अंतिम निर्णय रखता है। इसलिए चाहे आपका आत्मकारक शनि हो या गुरु या मंगल या शुक्र या बुध या चंद्रमा या सूर्य, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह नक्षत्र है जिसमें शनि आत्मकारक के रूप में स्थित होता है। यहां तक कि अगर आपका आत्मकारक सूर्य तुला में कमजोर है या आत्मकारक चंद्रमा वृश्चिक में कमजोर है या शुक्र आत्मकारक कन्या में कमजोर है या बुध आत्मकारक मीन में कमजोर है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आत्मकारक ग्रह कमजोर है। सिर्फ इसलिए कि यह नक्षत्र है जिसमें आपका आत्मकारक स्थित है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आत्मकारक शनि केतु के नक्षत्र में है तो जातक की आध्यात्मिकता की ओर मजबूत प्रवृत्ति होने की संभावना है। यदि आत्मकारक सूर्य गुरु के नक्षत्र में है तो व्यक्ति प्रायः स्वभाव से धार्मिक और पवित्र होता है, एक भगवान प्रेमी व्यक्ति। इसलिए यह नक्षत्र, वह बीज जिसमें आपका आत्मकारक ग्रह स्थित है, महत्वपूर्ण है, और इसके स्वामी की स्थिति और उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण है। कई बार एक शिष्य सोचता है कि गुरु ने उसे सभी रहस्य दे दिए हैं। आनंद को भी यही भावना थी। फिर एक दिन जब बुद्ध के आसपास कोई नहीं था, आनंद ने पूछा, गुरु क्या आपने मेरे साथ सब कुछ साझा किया है या कुछ बचा है? और बुद्ध मुस्कुराए। आनंद उनके बड़े चचेरे भाई थे, लेकिन वह बुद्ध के शिष्य बन गए। वह हमेशा बड़े भाई की तरह ही रहे। यह सूक्ष्म अहंकार कि मैं बुद्ध का बड़ा भाई हूं, बुद्ध के मरने तक बना रहा। आनंद की ओर देखते हुए बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस पत्ते को मेरे हाथ में देख रहे हो? और क्या तुम जंगल में लाखों पत्तों को देख रहे हो? आनंद ने कहा, हाँ, मैं देखता हूं कि आपके हाथ में सिर्फ एक पत्ता है, जबकि इस जंगल में इतने सारे पत्ते हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने केवल यह एक पत्ता आपके साथ साझा किया है, जबकि साझा करने के लिए लाखों पत्ते हैं। आनंद बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। वह रोने लगे। वह एक बहुत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उसने कहा, गुरु, आने वाले सदियों में आपके स्तर का कोई नहीं होगा। मैं वास्तव में आपके सर्वव्यापी उपस्थिति में होने के लिए धन्य हूं। ज्योतिष बस बुद्ध के हाथ में एक पत्ता है।
जबकि ज्योतिष के परे लाखों और लाखों पत्ते हैं। तो ऐसे रहस्य हैं जो अभी साझा किए जाने हैं, लेकिन केवल उन लोगों के साथ जिनकी समझ की एक निश्चित गहराई है। गुरु ज्ञान का महासागर है मेरे साथियों, और यही सबका पूरा सार है। आप सोचते हैं कि गुरु ने सभी पत्ते यानी जंगल के रहस्य साझा कर दिए हैं, जबकि केवल कुछ को ही रहस्य के रूप में रखा गया है। वास्तविकता यह है कि केवल कुछ पत्ते आपके साथ साझा किए जाते हैं, जबकि लाखों और लाखों पत्ते हैं जो पूरे जंगल का रहस्य हैं, जो ब्रह्मांड है, जो तब तक साझा नहीं किया जाएगा जब तक आप तैयार नहीं होते। गौतम बुद्ध कहते हैं, पिछले 40 वर्षों में जो मैंने साझा किया है वह बस एक पत्ता है। पूरा जंगल पत्तों से भरा हुआ है और वे अभी साझा किए जाने हैं, अभी प्रकट किए जाने हैं। बहुत व्यावहारिक आधार पर आत्मकारक पूरी तरह से इच्छा शक्ति के बारे में है। हिंदी में एक सुंदर शब्द है आत्मकारक। इसका अर्थ है आत्म शक्ति। आत्मा आत्म है और आत्म गुरु है। कहते हैं एक महान दिव्य गुरु, और वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, भगवान रामायण महर्षि। गुरु, भगवान और आत्मा एक हैं। भगवान कहते हैं आत्मा कौन है? यह आपकी चेतना है। भगवान कौन है? यह अंतिम सार्वभौमिक चेतना है। गुरु कौन है? ये वह चेतना है जो सार्वभौमिक चेतना भगवान के साथ एक हो गई है। आप देखिए, गुरु, भगवान और आत्मा एक हैं। यह कितना सुंदर और ज्ञानवर्धक है। और इसलिए आत्मकारक केवल आपकी आत्मशक्ति को दर्शाता है। कई पुरुष और महिलाएं हैं जो जीवन की गहरी दुखों में गिर गए हैं और फिर भी अपनी आत्मशक्ति, आत्मकारक के कारण वे उठने और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम हुए। मेरे साथियों, हमेशा याद रखें कि हमें क्या परिभाषित करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम गिरने के बाद कितनी अच्छी तरह उठते हैं। ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो अतीत में शराबी थे, सेक्स के पीछे भागते थे, लेकिन अब कुछ इतना सुंदर में बदल गए हैं। सबसे लोकप्रिय कहावत है, आकाश के नीचे सब कुछ करने के बाद अब उसने भगवान को याद किया है। विडंबना यह है कि हाँ, आकाश के नीचे सब कुछ करने के बाद इस आदमी ने भगवान को याद किया है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन बस उसकी आलोचना करने, उसे अपमानित करने, उसका मजाक उड़ाने में खुश हैं। इन पुरुषों और महिलाओं का क्या? वे वहीं रहते हैं। जबकि ऐसा आदमी जो भगवान को याद करता है, जो भीतर परिवर्तन करने का निर्णय लेता है, जो अपनी कमजोरी को पार करने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा आदमी एक दिन संत पौल बनता है, एक दिन संत वाल्मीकि बनता है। ये पुरुष सबसे भौतिकवादी पुरुष थे, सबसे भयानक पुरुष थे, और फिर भी उनके जीवन में एक समय आया जब वे महान संत बन गए, इतने महान कि दुनिया ने कभी देखे। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल वही आदमी और वही महिला आसमान को छू सकते हैं जिन्होंने आसमान के नीचे सब कुछ किया है और सभी की व्यर्थता को आत्मज्ञान किया है। ऐसा आदमी, ऐसी महिला आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकते हैं, और करते हैं क्योंकि उनके भीतर 3 सबसे सुंदर गुण होते हैं: तीव्रता, अडिग विश्वास और धैर्य। करोड़ों और करोड़ों लोग इस विशाल मानव संसार के चारों ओर रह रहे हैं। उन्हें केवल आत्मशक्ति की आवश्यकता है, लेकिन सच यह है कि इस मानव जनसंख्या का 90% आत्मशक्ति की कमी है। उन्हें किसी की आवश्यकता है जो उन्हें उनकी आत्मशक्ति का एहसास कराए। यह
आत्मशक्ति ही आत्मकारक का सार है। लेकिन लोग सतही होते हैं, इसलिए वे इस आत्मकारक ग्रह को कई स्वाद, भ्रांतियां और कहानियां देने लगते हैं। बंदर का मन हमेशा किसी दिए गए विषय के चारों ओर जितनी संभव हो उतनी कल्पनाएं और भ्रांतियां बनाने में लगा रहता है, जबकि सच कुछ और है। सच सरल है। वास्तव में जीवन की सबसे सुंदर चीजें सरल होती हैं। प्रेम सरल है, दिल सरल है, भगवान सरल है। सरलता सुंदर है, सरलता में सुंदरता है। कहा जाता है कि यीशु सरल थे, बहुत सरल। रोमनों ने उन्हें जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि आज यदि आप सभी यरूशलेम जाते हैं तो आप उस जेल को पाएंगे जहाँ यीशु को अन्य कैदियों के साथ रखा गया था। आज वह जेल एक पवित्र स्थान बन गई है। कल्पना कीजिए कि यीशु के साथ रखे गए कैदियों ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह सरल आदमी, जिसे लोग ईसाऊ कहते थे और जिस स्थान पर उसे कैद किया गया था, आज के मानव जगत की लगभग आधी जनसंख्या के लिए इतना पवित्र और दिव्य बन जाएगा। लेकिन यीशु सरल थे। जब पोंटियस पिलाट ने उनसे पूछा सच क्या है, यीशु ने उत्तर नहीं दिया, वह चुप रहे। बौद्ध मौन था। सत्य को केवल उन्हीं के साथ साझा किया जाना चाहिए जो समझ सकते हैं, समझने के लिए तैयार हैं। ज्योतिष भी सरल है, लेकिन लोग कई हैं और वे चीजों को जटिल बनाने में बड़ी उत्तेजना पाते हैं। जितना अधिक आप अपने मन द्वारा प्रेरित होते हैं, उतना ही आप अपने जीवन के मामलों को जटिल बनाने में बड़ी मनोरंजन पाएंगे। कल किसी ने कहा, मेरे पिता मेरी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। मैंने उससे कहा, तो उसे छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जियो। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह सुनेगा? नहीं सुनेगा। लोग जुड़े हैं और यही अटैचमेंट अंततः आपकी जिंदगी को नरक बनाता है। दुखों का एक सागर। बुद्ध कहते हैं, अटैचमेंट सभी दुखों का स्रोत है। दुख की जड़ अटैचमेंट है। लोग एक असफल विवाह में जीते रहते हैं क्योंकि वे समाज से डरते हैं। समाज क्या कहेगा, और इसलिए झूठे गर्व के लिए वे एक दुखद जीवन, एक असफल जीवन जीते रहते हैं। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध किया जाना चाहिए। और जब तक आप इस मानव दुनिया में जीते हैं, आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है, और इस जागरूकता का उपयोग करके अपने व्यवहार और संबंधों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता। चाहे वह आपका पिता हो, माँ हो, पत्नी हो या पति, यदि अलग रहना आपको और उन्हें शांति दे सकता है तो जंगली में कदम रखने और अपनी जिंदगी जीने में संकोच न करें। मेरे सभी पाठकों, अनुयायियों और श्रोताओं के लिए पूरा संदेश सरल है। भावनात्मक मूर्ख मत बनो, इसके बजाय भावनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति बनो। लेकिन लोग सतही होते हैं। वे अपनी पुरानी दोस्त दुख से जुड़े रहते हैं। आप अपने पुराने दोस्त दुख को खोना नहीं चाहते। अपने झूठ में बहुत अधिक निवेश किया है, इसलिए उजागर होने, सच्चे होने जैसे आप हैं, नग्न होने का डर। जीवन में कई बार आपको कुछ कठिन निर्णय लेने होते हैं, और यदि आप उन निर्णयों को नहीं ले सकते तो आप अपने जीवन की कई दुखों में फंसे रहते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जैसे मेरा शनि आत्मकारक है या मेरा सूर्य आत्मकारक है या मेरा शुक्र आत्मकारक है। लेकिन ज्योतिष एक बड़ा पैसे कमाने वाला व्यवसाय बन गया है। कुछ मनोरंजन होना चाहिए, और ज्योतिष में 9 ग्रहों से बड़े कोई अभिनेता नहीं हो सकते। इसलिए लोग आत्मकारक के चारों ओर कई कहानियां बनाते हैं।
जब तक लेने वाले हैं सच की परवाह किसे है। यह याद रखना आवश्यक है कि यह आत्मकारक ग्रह नहीं है जो मायने रखता है, यह नक्षत्र है जिसमें आत्मकारक स्थित है जो मायने रखता है। यह मूल रूप से मूल निवासी की आत्मशक्ति को मापने के लिए है। वह भीतर से कितना मजबूत है, उसके पास समझ की कितनी गहराई है, उसके पास कितनी तीव्रता है। इसलिए इसका संबंध अधिकतर ताकत से है। वास्तव में जैमिनी सूत्र मुख्य रूप से प्रत्येक कारक के चरित्र और ताकत को खोजने पर आधारित है। यह मायने नहीं रखता कि कौन सा ग्रह कारक है। जो मायने रखता है वह है उस कारक की स्थिति, उसकी ताकत। ज्योतिष एक बहुत गहरा विषय है और प्राचीन दिनों में इसका अभ्यास किया जाता था। केवल ब्राह्मणों द्वारा अभ्यास किया जाता था और ये पवित्र ब्राह्मण थे जो आध्यात्मिक पथ में गहराई से लिप्त थे। ज्योतिष उनके विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता का केवल एक छोटा हिस्सा था। अब मेरे वाक्य का जल्दी से न्याय न करें, क्योंकि जब मैं ब्राह्मण कहता हूँ तो इसका जाति से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध अधिकतर अस्तित्व की स्थिति से है, क्योंकि प्राचीन दिनों में एक व्यक्ति को उसके जन्मजात गुणों के आधार पर ब्राह्मण कहा जाता था, न कि जिस परिवार में वह पैदा हुआ है उसके आधार पर। प्राचीन दिनों में गुरु मास्टर यह तय करते थे कि जो युवा लड़का उनसे सीखने आया है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, पूरी तरह से उसके आत्म गुण के आधार पर, और चारों कारक को समान रूप से प्रेम और मानवता के साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन फिर समय बीत गया और फिर ऐसे महान गुरुओं के स्तर का कोई नहीं था, और फिर धीरे धीरे समाज ने जाति या वर्ण का निर्णय करना शुरू कर दिया जो उस परिवार के आधार पर था जिसमें व्यक्ति पैदा हुआ। सत्य कठिन है, कई लोगों को यह पसंद नहीं आ सकता, लेकिन फिर क्या मैंने कभी पसंद के लिए कुछ छोड़ा है? कभी नहीं, क्योंकि पसंद भी मन की होती है। और यही कारण है कि लोग जल्दी कहते हैं मुझे तुम पसंद हो, लेकिन कहने में हिचकिचाते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि प्यार खतरनाक होता है। प्यार एक खतरनाक रास्ता है। केवल वही लोग जो साहस रखते हैं इसे तय कर सकते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं यह वही है जैसे ध्यान, केवल उन लोगों के लिए जो साहसी हैं। और दिव्य तक पहुंचने के केवल दो तरीके हैं, या तो ध्यान या प्यार। पता करो कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है जो तुम्हारी किस्मत हो सकता है। केवल एक आदमी जिसने प्यार किया है, केवल एक महिला जिसने प्यार किया है, वह एक दिन भगवान से भी प्यार कर सकती है। और फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता साफ है और आप चलने के लिए तैयार हैं। मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों को प्यार। धन्य रहें और अपनी आत्मा और आत्मकारक की गुणवत्ता को बढ़ाने की याद रखें। एकमात्र तरीका ध्यान करना शुरू करना है। भगवान का नाम जपना शुरू करें। यह मायने नहीं रखता कि आप किसका नाम जपते हैं, जब तक आप प्रेम, विश्वास और भक्ति के साथ जपते हैं। इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन से हासिल नहीं किया जा सकता, वह भगवान के पवित्र नाम के जप से आसानी से हासिल किया जा सकता है। योगासन आपके शारीरिक कल्याण के लिए है, जप आपके आत्मा के कल्याण के लिए है। जप के माध्यम से आप बंदर के मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, यह सोचने के बजाय कि मेरा आत्मकारक ग्रह क्या मतलब रखता है। कितना सुंदर होगा अगर आप सभी अपनी अपने आत्मा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। लेकिन कौन सुनना चाहता है? जो कुछ ही लोगों ने सुना है, उन्होंने वह अनुभव करना शुरू कर दिया है जो
दूसरों ने नहीं किया, और इसे आनंद कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हर दिन ध्यान करें, और जब आप ध्यान करें तो जप पर ध्यान केंद्रित करें। बंदर के मन को वर्तमान क्षण में लाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपका ध्यान तब सफल होता है जब आप यहाँ और अब होने में सक्षम होते हैं। और यही पूरी सुंदरता है मेरे साथियों, यही पूरी सुंदरता है यहाँ और अब होना। अब सभी को प्रेम, धन्य रहें। जय श्री गणेश, जय गुरु।